अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने फाइल एडिट व्यू और फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जो सेटिंग्स दी हुई हैं इनके ताल्लुक से जानने की कोशिश की थी। आज हम आगे की जानिब बढ़ते हैं और इंसर्ट में क्या चीज़ें हैं इसके ताल्लुक से हम जानने की कोशिश करेंगे, इसका इस्तेमाल क्या होता है और किस तरह से होता है। इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन है पेज का। पेज क्या है? हमारी इस फाइल में अभी तक कुल 2 पेजेस हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 2 पेजेस हैं, और अगर हम आखिर में फाइल के जाके देखते हैं तब भी हमें दिख जाता है कि इस फाइल में कुल 2 पेजेस हैं। ऐसी सूरत में अगर मान लें आपको पेज बढ़ाना है तो इसका 2 तरीका है। या तो आप इंटर मार के पेज बढ़ा लीजिए, इंटर मारते जाएंगे और अपनी तहरीरें लिखते जाएंगे तो ये पेज बढ़ता जाएगा। जैसे अभी मैंने कुछ इंटर मारे हैं तो ये पेज 3 पे हम आ गए हैं। इसका दूसरा तरीका है कि हम इंसर्ट में जाते हैं, पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस आ जाता है कि हम कितने पेजेस इंसर्ट करना चाहते हैं। 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज। जैसे हम यहाँ पे 5 पेज इंटर करके देखें, 5 पेज पे हम ओके करेंगे तो ये टोटल अब इस फाइल में 8 पेजेस हो गए। 3 तो पहले थे, 5 और ऐड हो गए, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपने अपनी फाइल बनाते वक्त फेसिंग पेजेस बनाए हैं, स्टार्टिंग में ही जो हम कमांड देते हैं कि फेसिंग पेजेस ऑन रहे, तो अगर आपने उस तरीके से अपनी फाइल बनाई है तो यहाँ पे पेज जो है एक एक करके इंटर नहीं होगा। वहाँ पे चूंकि 2 पेजेस सामने नज़र आते हैं इसलिए आपको नंबर ऑफ पेजेस जुफ्त में ही रखना होगा। चाहे आप 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, 8 रखें, इस तरीके से हम पेज उसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, हमारा अगला ऑप्शन है यहाँ पे पेज नंबर का। पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर वही है जो हमने मास्टर पेज पे जाके बनाने की कोशिश की थी। मास्टर पेज पे पेज नंबर बनाने की वजह से हमारी फाइल के तमाम सफ़हात पर पेजेस पड़ जाते हैं, पेज नंबर पड़ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम फाइल के ऊपर बाहर से ही मास्टर पेज के बजाय अगर बाहर से पेज नंबर डालना चाहें तब भी हम डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में हमें हर सफ़े पर हमें अलग अलग पेज नंबर डालना होगा। जैसे मैं इस पहले सफ़े पे पेज नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ। हमने एन से जो बॉक्स बनाने की मैंने बात कही थी, हमने वो बॉक्स बना लिया है और यहाँ पे हम पेज नंबर इंसर्ट करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पेज नंबर आ गया है। आप देख सकते हैं पेज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है पेज नंबर का, क्योंकि ऐसे में आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी और हर सफ़े पे जाके बनाना पड़ेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप मास्टर पेज पे जाइए और मास्टर पेज पे जाके बना लीजिए। ठीक है, इस पेज नंबर के ताल्लुक से अगर आपने मेरी मास्टर पेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। अगर आपने अपनी फ़ाइल में पेज नंबर्स डाल दिए हैं और आप चाहते हैं कि पहला पेज जो है अगर हम प्रिंट करते हैं तो उस पर पेज नंबर ना आए, जैसे आप बहुत सारी किताबें देखते होंगे तो जिस सफ़े से मज़मून की इब्तिदा होती है उस सफ़े पर पेज नंबर नज़र नहीं आता है, तो क्या करते हैं ऐसे में? ऐसा नहीं है कि उस पेज को वहाँ उस पेज पे अलग से पेज नंबर नहीं डाला जाता है या वहाँ से डिलीट किया जाता है, बल्कि होता ये है कि जिस सफ़े पे, जैसे ये हमारा पहला सफ़ा है, ये पेज नंबर प्रिंट जब हम करते हैं तो उस प्रिंट करने में ये सफ़ा नज़र ना आए, तो ऐसी सूरत में हम ये जो एरो वाली बटन होती है ना, इस पे हम क्लिक करते हैं और इस बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करते ही हमारे सामने मॉडिफाइड टेक्स्ट बॉक्स का ये ऑप्शन सामने आ जाता है। यहाँ पे देखिए कई कमांड्स हैं, कलर है, इसकी चौड़ाई यानी जो बॉर्डर बना है उसकी चौड़ाई अगर हमें कुछ बढ़ानी है तो क्या करेंगे, पैटर्न क्या रखेंगे, तो ये तमाम चीज़ें तो यहाँ पे हैं ही। यहीं पे एक ऑप्शन देख लिए, यहाँ पे नीचे की तरफ ऑप्शन आता है डोंट प्रिंट का। डोंट प्रिंट पे क्लिक करते ही जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे और ओके करते हैं तो ऐसी सूरत में प्रिंट करते वक्त ये बॉक्स आपके सामने नहीं आए। जब बॉक्स आपके सामने नहीं आएगा तो बॉक्स के अंदर लिखी हुई चीज़ें भी आपके प्रिंट में नहीं आएंगी।
तो ये तरीक़ा होता है किसी भी सफ़े पे जाके उस सफ़े पे जो मौजूद चीज़ें हैं उसको वहाँ से हाइड कर देना। ठीक है, जैसे सफ़ा नंबर के ताल्लुक़ से मैंने बता दिया है। और भी कोई चीज़ अगर इस तरह से बॉक्स में आपने लिखी और आप चाहते हैं कि प्रिंट एक सफ़े पे ना हो बल्कि दूसरे सफ़े से शुरू हो जाए, तो आप यहाँ से डोंट प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे डेट एंड टाइम है। डेट एंड टाइम पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से अनसपोर्टेड ऑपरेशन वाज अटेम्प्टेड का एक मैसेज आता है। वैसे भी हमें यहाँ पे डेट एंड टाइम डालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इस पे मज़ीद फोकस करने के बजाय आगे की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है। पिक्चर का ऑप्शन क्या है? ये वही ऑप्शन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ये जो हमारे टूल्स बार हैं, यहाँ पे जो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग कॉलम हैं, अलग अलग शक्लें हैं। यहाँ से हम कोई भी बॉक्स बनाते हैं, या तो इस पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं या फिर इंसर्ट में जाके हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पैटर्न वही है। ये कैसे हम करते हैं इसके ताल्लुक़ से मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। आप वो वीडियो टूल्स बार के तहत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। इंसर्ट में एक अहम ऑप्शन है टेबल का। टेबल क्या है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। टेबल देखें इस तरह से, जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे रोज हैं और कॉलम्स हैं। रोज हम बढ़ा सकते हैं, कॉलम्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर कई चीज़ें अगर एक लाइन में लिखनी है, कॉलम्स में लिखनी है, तो हम इस तरह से कॉलम्स बना लेते हैं। जैसे मैंने 6 कॉलम्स बनाए हैं यहाँ पे, तो ये 6 कॉलम्स बन गए हैं। रोज अगर बढ़ानी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ टैब की बटन दबानी होती है एंड में जाके, ये रोज़ अपने आप ही बढ़ती जाती हैं। ये अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग किताबियात लिखने में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे पहले इसमें नंबर शुमार कर लिया, फिर मुसन्निफ़ का नाम, किताब का नाम, कहाँ से छपी, किस सन में छपी, इस तरह की चीज़ें लिख लेते हैं। लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो किया जाता है वो करते हैं हम किसी भी शेर को लिखने में। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने टेबल बनाया और सिर्फ 2 कॉलम बना रहे हैं। 2 कॉलम बना लिया। अब यहाँ पे हम शेर लिख लेते हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दोस्तों ये छोटी बहर का 2 मिसरा हमने लिख लिया है, लेकिन ये शेर की शक्ल में नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको फोर्स जस्टिफाइड नहीं किया है। तो हम ऐसे में यहाँ पे फोर्स जस्टिफाइड करने के लिए कंट्रोल G दबाते हैं, फोर्स जस्टिफाइड करते हैं इसको, और पहली लाइन जो शुरू हो रही है यानी पहला मिसरा शुरू हो रहा है, हम इसके एंड में 0.3 का गैप कर देते हैं या 0.4 का गैप कर देते हैं। देख लीजिए, सेम कंडीशन यहाँ पे करेंगे, इसको फोर्स जस्टिफाइड करेंगे और दूसरे मिसरे के स्टार्टिंग 0.4 के गैप से शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने ये स्टार्टिंग में और एंड में जगह क्यों छोड़ी? इसलिए कि दोनों मिसरे एक साथ बाहम मिलते हुए नज़र ना आए। अगर आपको लगता है कि गैप ज़्यादा नज़र आएगा तो आप इस गैप को कम कर सकते हैं। पहली लाइन से 0.3 कर दीजिए और दूसरी लाइन जो है यानी दूसरा मिसरा है यहाँ पे भी बिगनिंग इसकी 0.3 कर दीजिए। ओके करेंगे तो इस तरह से शेर नज़र आएगा। ये देख सकते। अब चूंकि हमने पहले टेबल में एक सेटिंग फिक्स कर दी है कि कोई भी तहरीर फोर्स जस्टिफाइड होगी और पहला मिसरा जो है ये इतने गैप से रहेगा, 0.3 इंचेस के गैप से रहेगा, और दूसरा मिसरा जो है स्टार्टिंग में 0.3 इंचेस के गैप से रहेगा और फोर्स जस्टिफाइड रहेगा। ऐसी सूरत में जब हम दूसरा टेबल बनाते हैं या इस रो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं तो ये सेटिंग अपने आप ही दूसरी रोज़ में भी चली जाती। जैसे मैं टैब की बटन दबाता हूँ तो ये देखिए हमारे यहाँ एक और टेबल बन गया है। मैं इस शेर को ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देख लीजिए अपने आप ही ये उसी सेटिंग पे चला गया है। तो आपको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये अपने आप ही ऐसे ही हो जाता है। ठीक है,
एक चीज़, अब टेबल की बात हमने यहाँ पे की है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने कहा था कि फॉर्मेट में दो ऑप्शन आता है, टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट का। अब देखिए, चूंकि हमने टेबल बनाया है इसलिए टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। टेबल फॉर्मेट क्या है, हम क्लिक करके देख लेते हैं। टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करते ही एक बॉक्स आपके सामने आता है। टेबल फॉर्मेट का पहला ऑप्शन है फिल कलर का। इसमें पहला ऑप्शन जो है नन के नाम से लिखा हुआ है। अगर आप इसको ब्लैक करते हैं और ओके करेंगे तो ये देखिए पूरा हिस्सा ब्लैक हो गया। अब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे अगर नज़र लाना है तो आपको यहाँ पे कलर बदलना पड़ेगा। ये देखिए, तब जाके आपको कलर नज़र आएगा। कलर बदलने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ के ऑप्शन से वो किया है। ठीक है, तो हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। टेबल फॉर्मेट को हम नन के ऑप्शन पे ही रहने देते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है बॉर्डर का। बॉर्डर क्या है, ये बॉर्डर, ये जो सारे बॉर्डर्स हमें रोज़ के नज़र आ रहे हैं ये है। यहाँ पे कलर ब्लैक है, स्टाइल जो है नन है। नन से मुराद ये है कि हमें जब भी हम प्रिंट लेंगे तो हमें ये बॉर्डर नज़र नहीं आएगा। अगर आप स्टाइल इसकी कुछ कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये लाइन वाली स्टाइल कर देता हूँ, तो ऐसे में मैंने ये एक बॉक्स सेलेक्ट किया था, मतलब इस एक बॉक्स पे क्लिक था तो यहाँ पे बॉर्डर बन गया। अगर हमें पूरा सेलेक्ट करना है तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल फॉर्मेट में, और स्टाइल पे ये क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए, ये बाज़ाब्ता लाइनें जो हैं उभरी हुई नज़र आ रही हैं। जब हम इसको प्रिंट लेंगे तो ये प्रिंट में बाज़ाब्ता ये लाइनें नज़र आएंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमने जो बॉक्स बनाया है या जो टेबल हमने बनाया है उसकी लाइनें या उसके बॉर्डर्स नज़र आएँ, तो हम उसका काम यहाँ से करते हैं। फ़िलहाल मैं इसको नन कर दे रहा हूँ। ये बॉर्डर जो हमने बनाया है इसकी चौड़ाई हम कितनी रखनी चाहते हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट है, आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। यहीं से हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर हटा दिया है। अब अगला ऑप्शन आता है टेबल लेआउट का। टेबल लेआउट में हम जाके देखते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल लेआउट का एक बॉक्स आया है। यहाँ पे है रो, कॉलम, बिफोर एंड आफ्टर, कैंसिल, हेल्प, इंसर्ट और डिलीट। ठीक है, ये यहाँ पे रो आपको इंसर्ट करनी है या पूरा कॉलम इंसर्ट करना है, बिफोर करना है या आफ्टर करना है, या कोई कॉलम डिलीट करना है, तो यहाँ से हम काम करते हैं। जैसे अगर मुझे ये रो डिलीट करनी है तो हम यहाँ से फॉर्मेट में जाते हैं, टेबल लेआउट पे जाएंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से ही आपने ये सेलेक्ट करके सिर्फ डिलीट की बटन दबाते रहें और डिलीट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर डिलीट की बटन दबा रहा हूँ तो ये डिलीट नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तहरीरें ज़रूर डिलीट हो गई हैं। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें जब भी डिलीट करना होगा तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल लेआउट पे जाएंगे और डिलीट करना होगा तो डिलीट कर देंगे, और इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर देंगे। देखिए मैंने बिफोर पे क्लिक किया हुआ था इसलिए बिफोर हो गया। जैसे मैं आपको दिखाऊं, टेबल लेआउट में यहाँ पे बिफोर पे क्लिक था। अगर हमें एक रो आगे बाद में बढ़ानी है तो आफ्टर पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट कर देते हैं, तो ये एक रो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमें इसको डिलीट करना है तो हम फिर से टेबल फॉर्मेट पे जाएंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे और डिलीट कर देंगे। अच्छा, एक ऑप्शन और है यहाँ पे मर्ज सेक्शन का। जैसे मुखम्मस है वो, यानी 5 लाइनें होती हैं, ठीक है। ऐसे में हमें 2 अशार जो है आमने सामने नज़र आते हैं और तीसरा नीचे की तरफ सेंटर में नज़र आता है। तो वो हम कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। जैसे हमने ये कर लिया, एक कॉलम और हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल लेआउट, और यहाँ मर्ज सेक्शन का देखिए ऑप्शन हाईलाइट है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सेंटर में कर देते हैं।
इस तरह से ये हमारा काम करता है। हमें मर्ज करना था, सेंटर में करना था, ये तमाम चीज़ें हमने कर दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए और सीखने की इसको कोशिश करिए। अगर कहीं कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है इस ताल्लुक़ से जो आपके समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपके ज़हनी मसाइल को हल करने की कोशिश करूँ। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप की तरह दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।